It's very rare that you see 2 centuries in the same game. Once again, he bats as if ये टेस्ट मैच चल रहा है. The bowling is also not the greatest in the tournament. Left-hander हैं पर ऑफ स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, ओवर कवर्स अच्छा मारते हैं. Hello and welcome to another episode of मैच की बात. ये एपिसोड 2 है और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं. एंड ब्रेक इसलिए था because of the circumstances in the country. But the fact कि हम वापस आ रहे हैं is because of our armed forces. So a lot of gratitude, respect. And उनके sacrifice की वजह से ही ये possible हुआ है. So thank you so much. Alright, well with that, let's move on because the Indian T20 League is at its business end. और आप playoffs की तरफ जब बढ़ते हैं तो जो heart beat है ना वो ज़्यादा होती जाती है. 3 teams जो हैं confirm हो गई हैं और एक team का जो gap है उसे fill करना अभी है. तो Indian T20 League में बात करने के लिए बहुत कुछ है. Let me call upon our expert. Well, उनकी आवाज अगर आप कहीं भी सुन ले आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं क्रिकेट चल रहा है. उनकी तुकबंदी की वजह से आजकल कोई सीधे सीधे बात नहीं कर रहा है. हेलो एंड वेलकम आकाश चोपड़ा. थैंक यू वेरी मच पाठक जी, थैंक यू सो मच. कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच. और आकाश वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन डिफेंडिंग द नेशन एज वेल. ऑल ऑफ अस एक्चुअली नो अबाउट दैट आल्सो. It indeed is. There's something about the name. I know. All right, well with that let's shift gears because Akash, this is where things get very very interesting. बहुत सारे permutations and combinations भी जो हैं वो चल रहे हैं because of the foreign players leaving. So start करते हैं हमारे पहले segment के साथ and it's the Dixie Scott छा गए batter of the week. See, as we know, ये जो एक प्लेटफॉर्म है हर एक खिलाड़ी को मौका देता है कि अपने परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस को आप दिखाएं और आप पूरी तरीके से छा जाएं. तो आकाश, आपके प्रेडिक्शन, हु इज योर डिक्सी स्कॉट छा गए बैटर ऑफ द वीक? वेल एक्चुअली ये संडे को ही 2 कमाल की पारियां देखने को मिल गई, एक ही मैच में मिल गई. इट्स वेरी रेयर दैट यू सी 2 सेंचुरीज इन द सेम गेम. पहली केएल राहुल की थी, दूसरी साई सुदर्शन की थी. I'll have to go with साई सुदर्शन one more time. I think पिछली बार भी हमने साई सुदर्शन का बहुत मतलब अच्छे से नाम लिया था और उसी तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं. Once again he bats as if ये टेस्ट मैच चल रहा है या वनडे गेम चल रही है. हवा में नहीं मारते, कोई रिस्क नहीं उठाते और उसके बावजूद अगर स्ट्राइक रेट देखो तो 170 से बातें कर रहा होता है उनका स्ट्राइक रेट. तो ही इज आउटस्टैंडिंग और 6 के साथ ही 100 तक पहुंचे और 200 रन का टारगेट अगर आप विदाउट लूजिंग अ सिंगल विकेट. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट, 18 साल की हिस्ट्री है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 रन आपने चेज कर दिए विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट. सो आई विल हैव टू गो विद साई सुदर्शन. He truly has impressed us throughout this season and of course साई सुदर्शन, आकाश ने जिस तरीके से बोला कि वो हमारे डिक्सी स्कॉट छा गए बैटर ऑफ द वीक बिकॉज उनके परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस ने दिखाया ऐसी बॉडी की भाषा जो छा जाए. एंड रिमेंबर द नेम because the man is going to go a long way. Well with that, Akash, let's shift gears to our next segment जो कि है स्टेक पोकर ऑल इन बैटर ऑफ द वीक. यानी एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और बदले में लिया बहुत कुछ, यानी अपनी टीम के लिए जीत, अपने लिए प्राइड. तो आपके लिए कौन होंगे स्टेक पोकर ऑल इन बैटर? I'll have to go with निहाल वडेरा एक्चुअली. और निहाल वडेरा क्यों? क्योंकि अगर आप पंजाब के सक्सेस फॉर्मूला को देखें थ्रू आउट द सीजन तो ये था कि 1, 2 and 3 दे यूज्ड टू परफॉर्म रियली वेल. प्रभसिमरन सिंह, उनके साथ प्रियांश आर्या, 3 नंबर पे श्रेयस आ रहे थे. पर श्रेयस की उंगली में चोट लगती है, उनकी बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा आप बदलाव देखते हैं एंड दे लूज 3 विकेट्स इन क्विक टाइम. 34 for 3 हो जाते हैं और बड़े अननोन सी, अनचार्टर्ड सी टेरिटरी में अपने आप को पाते हैं. एंड दे ऑल्सो न्यू दैट पिच इज फ्लैट. The bowling is also not the greatest in the tournament. उनको चाहिए 210, 220 रन बनाए और वहां निहाल वडेरा I mean, बहुत कमाल की उन्होंने बैटिंग की. एंड ही रिमाइंड्स मी ऑफ सुरेश रैना. सम शॉट्स वो जो एक कवर्स के ऊपर से मारते हैं वो तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट वो जैसे सुरेश रैना मारा करते थे. ऑफ स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं विच इज वेरी रेयर इन दीज टाइम्स की लेफ्ट हैंडर हैं पर ऑफ स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, ओवर कवर्स अच्छा मारते हैं. और विकेट गिरने के बावजूद द थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट वाज कि रन रेट को नहीं रुकने दिया. वो पिटाई भी करते जा रहे थे और इंश्योर भी कर रहे थे कि नो फर्दर डैमेज वाज इन्फ्लिक्टेड ऑन देयर टीम. तो निहाल वडेरा द अनकैप्ड इंडियन बैटर. और पंजाब की कहानी भी यही रही है कि वो जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं उन्होंने दे हैव स्टूड अप एंड गॉटन काउंटेड. तो उस सूची में निहाल वडेरा का एक और नाम जोड़ देना चाहिए. ही वेंट ऑल इन. जी बिल्कुल, मैसिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज टीम आल्सो. और ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पे आप अपना सब कुछ दांव पे लगाना चाहते हैं क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आपको जिंदगी जो है वो
रिवॉर्ड उस तरीके से करती है. सो निहाल वडेरा इज आवर स्टेक पोकर ऑल इन बैटर ऑफ द वीक. वेल विद दैट लेट्स शिफ्ट गियर्स. आकाश, अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं. देखिए, ऑप्शंस का जमाना है. मतलब आप स्वाइप करते रहें तो लोग भी बदलते हैं, चीजें भी बदलती हैं. तो उसी तरीके से मैं आपको ऑप्शंस दूंगी इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट और आपको प्रिडिक्ट करना है और लीग के एंड में हमें पता चल जाएगा कि आपकी प्रिडिक्शन सही है या नहीं. दिस इज स्टेक प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स कीड़ा प्रिडिक्ट्स दिस और दैट. ऑलराइट, सबसे पहले ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन, विराट कोहली, शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? अब साई सुदर्शन के साथ जाना पड़ेगा. इज गॉट द लीड और ये टीम ऐसा खेल रही है दैट it looks like they'll be close to the podium by the end of this tournament. So Sai Sudarshan. All right, Sai Sudarshan is purple cap की रेस में प्रसिद्ध कृष्णा या ट्रेंट बोल्ट? प्रसिद्ध कृष्णा one more time. So orange cap, purple cap दोनों गुजरात के पास. All right, टेबल टॉपर्स फिर गुजरात या आरसीबी? I'm going with गुजरात. आरसीबी का एक मैच अभी भी बारिश में धुल सकता है. So I'm thinking गुजरात. All right, बस उनके साथ साथ आपने उनको पर्पल कैप और ऑरेंज कैप भी दे दिया. तो टेबल टॉपर्स तो हमने बात कर ली. मोस्ट सिक्सेस निकोलस पुरन या श्रेयस अय्यर? So how far is Shreyas Iyer from that number? I don't know. I think it'll end up with Nicholas Puran only. Nicholas Puran, the massive hitter, of course. अब जो है, अब आप हमें ऑप्शंस दें और ऑडियंस प्रिडिक्ट करेगी. So who's winning the title this season? आप हमें दो ऑप्शंस दें and the audience can predict and let us know in the comment section below. Okay. MI or GT? Alright then. आकाश ने अपना प्रिडिक्शन दिया और आपको दो ऑप्शंस दिए, गुजरात और मुंबई. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके अनुसार इस सीजन ट्रॉफी कौन उठा रहा है. इज इट मुंबई और इज इट गुजरात? और देखते हैं किसके प्रेडिक्शन सही होंगे. सो इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ दिस सेगमेंट. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. आकाश, दिस इज स्टेक प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स कीड़ा प्रेडिक्ट्स फैंटेसी 11 और ये है मैच मुंबई वर्सेस दिल्ली का. तो आप हमें अपना फैंटेसी 11 बताएं. So we have KL Rahul and Ryan Rickelton, two keepers. Then I've got Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Tristan Stubbs, put Faf du Plessis also. ये चार हो गए 6. And then two all-rounders. I've got Akshar Patel and Hardik Pandya. Then I need only 3 bowlers. उसमें Trent Bolt, Jasprit Bumrah and Kuldeep Yadav. Kuldeep Yadav. All right. So that is Akash's Fantasy 11. आप हमें comment section में बताएं कि अगर आपके thoughts जो है वो थोड़े डिफरेंट है आकाश से और क्या क्या चेंजेस आप करेंगे उस फैंटेसी 11 में, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड इफ यू एग्री विद हिम सो यू कैन जस्ट गिव अस अ थम्स अप. ऑलराइट, थैंक यू सो मच आकाश. दिस वाज क्विक. और जो इंडियन T20 लीग है वो इस कगार पे पहुंच चुकी है कि यहाँ पे अब सब कुछ भी हो सकता है एज इज फॉर क्रिकेट. बट आई होप यू एंजॉयड योरसेल्फ. Thank you so much. It was great fun. Now, if you've thoroughly enjoyed this episode, especially with all the predictions that Akash Chopra is giving, then remember to like, share and subscribe to Sports Keeda, because this is where we get you all the updates and interesting capsules like this. So, stay tuned.